अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास इंग्लिश की पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग उसका टेक्स्ट अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो एनुअल एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर उनके लिए बड़ा यूज़फुल और बेनिफिशियल साबित होगा। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दो स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Repeat करता हूँ। Whose wood these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. अब हम इस स्टैंजा की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जंगल किसका है, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ, अगरचे इसका घर गांव में है। वो मुझे जंगल में रुककर बर्फबारी से भरे हुए जंगल का नज़ारा करते हुए नहीं देखेगा। अब हम इस स्टैंजा के अंदर जो डिफ़िकल्ट या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन, उसे हम देखते हैं। वुड्स, वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है जंगल। वुड्स, जंगल। नेक्स्ट वर्ड है दो, दो, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है अगरचे, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट खवियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। आप देख रहे हैं कि हर लाइन के आखिर पर एक ख़ास रिदम है। आपने उसी रिदम पे, उसी वज़न पे तमाम अल्फाज को पढ़ना है, जैसे खवियर, नियर, ईयर। इसे पोइट्रिक रिदम भी कहते हैं। तो ये आपने रीडिंग करते हुए लाजमी अपनी आवाज़ में इसे इम्बेलिश करना है। रिपीट करता हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है कि जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रुकना, जंगल और मुंजमद झील के दरमियान साल की तारीक तरीन शाम को। अब हम इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए होते हैं, ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है पेपर का, जो 19 मार्क्स का होता है, 19 नंबर का, उस में इन वर्ड्स को या तो सेट किया जाता है सिनोनिम्स के पर्सपेक्टिव से या एंटोनिम्स के पर्सपेक्टिव से, या ग्रामेटिकल इनका परसेप्शन पूछा जाता है, या फिर इनका मीनिंग वगैरह पूछा जाता है। और इसके अलावा ये वर्ड्स मिस स्पेलिंग के तौर पर भी सेट होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ होता है, उसको सर्कल करके आपने नंबर अपने गेन करने होते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है खवियर। खवियर, खवियर का मतलब होता है टू लुक स्ट्रेंज, अजीब लगना, अजीब लगना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक, मुंजमद झील। फ्रोजन का मतलब होता है, फ्रीज की ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में, जमा हुआ होना, और लेक का मतलब है झील।
नेक्स्ट वर्ड है द डार्केस्ट। डार्क एक एडजेक्टिव है और ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। द डार्केस्ट सबसे ज्यादा तारीक, सबसे ज्यादा अंधेरे वाला। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawning flake. Repeat करता हूँ ये stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawning flake. आप इस स्टेंजा में भी थोड़ा सा फोकस करें, आपको इसमें भी एक रिदम नजर आएगी, जैसे शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक। रिपीट करता हूं, शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक। ये शायरी का एक वजन होता है जिस पर किसी भी पोएम को, कपलेट को, वर्सेस को या पोएम को पढ़ते हैं। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। वो अपने साज की घंटियों को जोर से हिलाता है, ये पूछने के लिए कि आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं, और आने वाली दूसरी आवाजें तो बस हल्की हवा के चलने और बर्फ के नरम गालों की हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स। हार्नेस बेल्स कहते हैं साज की घंटियों को, साज की घंटियों को या लगाम की घंटियों को जो जानवरों को इंसान कंट्रोल करने के लिए बांधता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है शेक। शेक, जैसे आप कहते हैं मिल्क शेक पीना है, तो शेक का मतलब होता है हिलाना, टू मूव समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है डाउनी। डाउनी कहते हैं नरम को, और फ्लेक कहते हैं बर्फ के गालों को। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Repeat करता हूं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं स्टेंजा की। जंगल दिलकश, तारीक और घना है, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं। सोने से पहले मुझे मीलों दूर तक जाना है, और सोने से पहले मुझे मीलों सफ़र करना है या दूर तक जाना है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। लवली, लवली ब्यूटीफुल का सिनोनिम है और इसका मतलब है दिलकश, खूबसूरत। नेक्स्ट वर्ड है डार्क। डार्क, डार्क का मतलब है तारीक, विदाउट लाइट, अंधेरे वाला। और नेक्स्ट वर्ड है प्रॉमिसेस। ये प्रॉमिस का प्लूरल है, इसका मतलब है वादे। व्हाट? वादे। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर, बिफोर का मतलब है किसी काम से पहले, किसी एक्टिविटी से पहले, इन टाइम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पोइम की का टेक्स्ट अलॉन्ग विद इट्स उर्दू ट्रांसलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंबॉलिक जो पोइम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस देखनी है और उनसे इस्तिफ़ादा करना है तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द पर्सन हु रियली वर्क्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर पीपल। सो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोस यूज़फुल हैं तो काइंडली आप ये अपना हक अदा करें और अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो लाजमी अपना पार्ट अदा करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।